तो हेलो मेरे गाइस, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग बढ़िया ही होगे। तो आज हम एक एनीमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है दी पेट गर्ल ऑफ साकुरा सो, और मैं आशा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आए। तो बिना कोई टाइम फोड़े एक इंट्रो के बाद करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है, फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में ही कह रहा होता है मेरा कोई सा भी डे अच्छा नहीं जा रहा है, मैं हर दिन बोर होता रहता हूँ। फिर वो अपना सर घुमाता है और वो उसका सर किसी सफेद चीज से टकराता है। फिर हमें पता चलता है कि वो सपने में था और उसके ऊपर एक बिल्ली बैठी होती है। फिर वो अपने फोन को उठाता है और मैसेज चेक करने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि सुबह सुबह बिल्ली के बैक साइड को देखना ये कितना बेकार है। तभी वो उठ कर वहां से जाने लगता है और तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे बेड पे गिरता है जहाँ पे एक लड़की सो रही होती है। फिर वो वहां से हटता है और वो उस लड़की से पूछता है कि तुम मेरे बेड पे क्या कर रही हो, तुम्हें कितनी बार बोला है कि यहाँ पे नहीं सोने का। फिर वो लड़की उठती है, फिर उस लड़की के पास चिपक जाती है और वो बोल रही होती है कि सुराता मुझे एक अच्छी सी वाइफ बनना है। वैसे इस लड़के का नाम सुराता होता है। फिर वो लड़की उसके पास से हटती है और वहाँ पे रखे वीडियो गेम्स को उठाती है और वो कहती है कि सुराता क्या तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहोगे या फिर मेरी बॉडी के साथ। फिर सुराता कहता है ये तुम्हारा 16th सेंचुरी नहीं चल रहा है। और उस लड़की से कहता है वैसे भी तुम्हारा आज स्कूल का पहला दिन है तो तुम्हें जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। और फिर वहाँ से वो भागने लगता है। तभी वहाँ पे उसकी टीचर आती है और वो बोलती है हेलो सुराता, तुम किधर जा रहे हो। तभी सुराता कहता है टीचर आज तो आपकी सेरेमनी है ना, तो आपने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं। तभी उसकी टीचर कहती है सेरेमनी है ना कि गाइस पिकअप करने के लिए है। तभी सुराटा पूछता है क्या आप अपने बच्चों को पिक करोगे क्या। तभी उसकी टीचर कहती है नहीं, वहाँ पे मेरे शादी वाले लोग हैं ना, मैं उन्हीं को पिक करूंगी। सुराटा कहता है टीचर आप भी ना। फिर उसकी टीचर उसको एक टूल बॉक्स पकड़ाती है एंड वो बोलती है कि बाहर में लगा जो साइन बोर्ड है ना उसको जाके ठीक करो। फिर सुराटा बाहर जाके उस साइन बोर्ड को ठीक करने लगता है और वो मन में कह रहा होता है कि ये मैं कहाँ फंस गया, मुझे ये जल्द से जल्द खत्म करना होगा। तभी वहाँ से दो लड़कियां जो गुजर रही होती हैं और वो कह रही होती हैं ये तो साकुरा का सो है ना, जहाँ पे सुमे यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम वाले चाइल्ड्स रहते हैं ना। फिर साकुटो यहाँ मन में सोच रहा होता है कि हाँ ये वही है, यहाँ पे सब प्रॉब्लम्स वाले चाइल्ड्स ही रहते हैं। तभी वो बताता है कि रूम नंबर 201 में रहती है कामी गौसा मिसाकी, जो कि एक एनीमे बनाने वाली गर्ल है और वो खुद ही उसको एडिट करती है। तभी वो वहाँ पे दौड़ते हुए खिड़की में आती है और वो बोलती है क्या तुम लोग को पता है कि मैं बिन कपड़ों की कैसे दिखती हूँ, मैं तुम सबको वो दिखाना चाहती हूँ। ये सुनते वहाँ पे सारे लोग चौंक जाते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा कार में से निकलता है। तभी सुराटा बताता है कि 103 में रहने वाला ये है जिन मिताका, जो कि एक स्टूडेंट है पर ये रात भर क्लबिंग करता रहता है। अभी हमें दिखाया था जो बंदा है वो जिन है, वो कार में जाके किसी लड़की को किस करता है और वो बोलता है एक सेकंड राउंड हमें फिर से करना चाहिए। तभी वहाँ सुराटा चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें ये शोभा नहीं देता, जल्दी से अपने रूम में जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से उसकी टीचर आ रही होती है। फिर सुराटा कहता है ये है मेरी टीचर चिहिरो सेनगोकू और ये साकुरा साओ की मैनेजर है और इनकी उम्र 30 साल है। तभी उसके टीचर सुराटा के गाल पकड़ के कहती है कि मैं सिर्फ 29 साल 15 महीने की हूँ और तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हो गई, तुम बस अपना काम करो सही से। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके फोन में एक मैसेज आया होता है आकाजाका रूमेसुगे से और उसमें वो बोल रही होती है रूमेसुगे अभी बहुत बिजी है तो तुम उन्हें परेशान करने की कोशिश मत करना वरना उसमें वायरस छेड़ दिया जाएगा। तभी वो कहता है कि रूम नंबर 102 में रहता है आकाजाके रूमेसुगे, जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है। तभी हमें बताया जाता है कि उसने एक मेड बना रखी है जो कि मैसेज के थ्रू उसका रिप्लाई देती है। तो कहता है उसके बाद मैं सोराता कांडा रूम नंबर 101 में रहता हूँ और मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। फिर उसके आगे वो बताता है कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और मुझे ये साकुरा का साओ में रहना पड़ रहा है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें क्लासरूम का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोराटा बैठा होता है और तभी उसके पास उसका दोस्त आता है। तभी उसका दोस्त उससे कुछ पूछने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके बगल में एक लड़की बैठी होती है जो कि सोराटा से पूछ रही होती है कि तुम साकुरा का साओ से कब बाहर निकलोगे। तभी सोराटा कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। तभी जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि तुम सिर्फ एक बिल्ली की वजह से साकुरा का हॉल में पहुंचे थे। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोराटा एक छोटी सी बिल्ली को हाथ में पकड़ के रखा होता है। फिर वो उस लड़की से बोलता है कि हमें इसकी देखभाली के लिए कोई चाहिए होगा पर कोई मिल नहीं रहा है। फिर सोराटा वहाँ पे अपने टीचर्स के पास जाता है। फिर टीचर्स कहते हैं कि सोराटा अगर तुम्हें बिल्ली रखनी है तो तुम्हें साकुरा का हॉल में रहना पड़ेगा। उसकी दोस्त कहती है साकुरा का हॉल, वहाँ तो सारे प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड्स रहते हैं। फिर सोराटा टीचर्स की बात को मान लेता है और वो साकुरा का हॉल जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सोराटा को साकुरा का हॉल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पीछे से उसकी दोस्त उसको देख रही होती है। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की कहती है कि वहाँ के टीचर्स वैसे काफी टैलेंटेड हैं। तभी सोराटा कहता है कि तुम भी साकुरा का हॉल में आना चाहती हो। तभी जो कि लड़की है जिसका नाम मिनामी है वो कहती है नहीं मुझे नहीं आना है। तभी सोराटा वहाँ टीचर से मिलने जाता है। फिर उसकी टीचर कहती है क्या तुमने साइन को ठीक कर दिया। तभी सोराटा टीचर से पूछता है कि आपको एनिवर्सरी में कोई मिला। तभी उसकी टीचर कहती है कोई बिन शादी वाला बंदा तो नहीं मिला लेकिन शादीशुदा लोग बहुत मिले। उसकी टीचर कहती है कि मैंने उनके हाथों में अपना नंबर चेक किया। तभी सोराटा कहता है कि आप एक टीचर हो गया ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तभी उसकी टीचर सोराटा को एक लड़की की फोटो देती है और वो उसको बताती है कि ये मेरी कजन है, इसका नाम मासिरो सीना है
हूँ और ये आज से साकुरा का हॉल में रहेगी। और वो कहती है कि तुम्हारा काम है इसको संभाल के घर पहुंचाने का। तभी सोराटा वहाँ पे उसको पिकअप करने के लिए गया होता है और वो एक मार्केट से गुजर रहा होता है। वो अपने कुछ खाने के लिए ले रहा होता है। तभी एक लेडी उसे बुलाती है और वो लेडी उसको बताती है कि तुम्हारी लाइफ बहुत मुश्किलों से बीत रही है और वो बोलती है कि तुम्हें अपने पापा के संग चला जाना चाहिए था। फिर वो लेडी उसको कुछ खाने के लिए दे देती है। फिर हमें दूसरे सीन में एक सोराटा कहीं बैठा हुआ दिखाई देता है जहाँ पे वो उस चीज को खा रहा था। तभी वो साइड में मुड़ के देखता है जहाँ पे एक पेड़ के पास एक लड़की बैठी होती है। फिर सोराटा अपने लंच को जल्दी जल्दी खा के उस लड़की के पास जाता है एंड वो फोटो में देखता है कि ये तो वही लड़की है। फिर उस लड़की को बोलता है कि मेरा नाम है सोराटा कांडा और तुम्हारी कजन ने मुझे तुम्हें पिकअप करने के लिए भेजा है। तभी वो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। सोराटा इस बात को टाल देता है और कुछ ऐसा कलर बता देता है जो कि बिल्कुल ही फिक्स नहीं है। फिर सोराटा पूछता है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। तभी लड़की बोलती है कि अभी मेरे को व्हाइट कलर पसंद है। फिर ये लोग यहाँ पे बहुत सारी बातें करते हैं जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। और वो लोग घर में आ गए होते हैं और वो सब बैठ के वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं और वो उस लड़की को कहते हैं कि तुम्हारा ये पहला दिन है। फिर वो लोग उसको बहुत सारा खाना खिलाने लग जाते हैं। यहाँ सोराटा चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपने हैबिट्स को कंट्रोल पे रखो। फिर वहाँ पे जो जिन होता है वो उस लड़की के थिन और उसके हाइट के बारे में बताता है कि ये सब कितना बेस्ट है इसका, अगर ये बिना कपड़ों की रहेगी तो बहुत ही मस्त दिखेगी। फिर वो जो लड़की है ना मिसा की, वो ना फिर अपनी एडिटिंग दिखाने लग जाती है। उसने एक एनीमे बनाया होता है। तभी जो जिन है वो उसके पास जाता है और वो बोलता है हमें इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। फिर जो टीचर होती है ना वो कहती है कि जब एनीमे की बात आए तो ये दोनों ही सीरियस हो जाते हैं। फिर जो सोराटा है वो अपने बेड पे चला जाता है और वो बोल रहा होता है कि वो जो लड़की है ना वो आर्ट्स में पढ़ रही है तो वो काफी टैलेंटेड भी होगी। तो हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो गई है। फिर यहाँ सभी लोग रिटर्न स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। यहाँ पे सोराटा की टीचर आके सोराटा को बोलती है, सुनो कांडा, तुम्हें ना अच्छे से सीना को क्लासरूम में पहुंचाना है वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी सोराटा सीना के रूम में जाता है और वहाँ दरवाजे के सामने वो नॉक करता है पर दरवाजा नहीं खुलता है तो वो अंदर आ जाता है। तभी वो देखता है कि रूम की हालत बहुत खराब है और वो कहता है कि यहाँ पे जरूर टोर्नेडो आया होगा। तभी वो सीना को ढूंढने लगता है। तभी वो सामने देखता है कि कंप्यूटर चालू है। वो देखता है इस कंप्यूटर में एक मांगा है। फिर वो मांगा को पढ़ने लगता है। वो बोलता है कि स्टोरी इतनी जल्दी खत्म हो गई, ये भला कैसी मांगा है। और उसके बाद वो सीना को ढूंढ लेता है एंड वो उसको गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी सीना जाग जाती है और वो फिर खड़ी होती है और उसको गुड मॉर्निंग बोलती है। तभी सोराटा फटाक से उससे दूर हटता है और वो कहता है कि तुमने कोई कपड़ा क्यों नहीं पहन रखा है, क्या तुम्हें कुछ पता भी है। फिर सीना कहती है कि हाँ कल रात में मैं नहाने गई और नहा के मैं सो गई। फिर सोराटा कहता है कि तुम्हें जल्दी से कपड़े पहन लेने चाहिए। फिर वो उसको एक शर्ट निकाल के देता है और उसे पहनने के लिए बोलता है। तभी वो कहती है कि मैंने पहन लिया एंड सोराटा पीछे मुड़ के देखता है। वो फिर से शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि खाली तुमने शर्ट पहना और उसमें तुमने बटन भी नहीं लगाए हैं। वो बोलती है कि मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। तभी सोराटा उसके अंडर पैंट्स निकाल के उसको देता है, बोलता है ये पहनो तुम। वो बोलती है ये कितना डिस्गस्टिंग है। सोराटा बोलता है कि तो तुम्हारा ही है। फिर वो उसके बालों को देखता है और वो बोलता है कि तुम्हें अपने बाल भी सही कर लेने चाहिए और बोलता है बाथरूम में जाके अपने बाल सही करो। फिर सीना बाथरूम में जाती है और वहाँ पे मुंह धोने लग जाती है और बाहर में सोराटा बैठा होता है और उसने मुंह धो लिया होता है। फिर सोराटा उसे देखता है और वो बोलता है तुमने अपने आप को पूरा भिजा लिया है। शर्ट गीली होने की वजह से उसकी चेस्ट भी दिख रही होती है। तभी सोराटा बोलता है जल्दी से जाके तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। फिर वहाँ पे बहुत सारा पानी फैल गया था तो वो उससे साफ करने लगता है और वो कहता है टीचर कितनी मैस है, यहाँ पे पानी वगैरह गिरा दिया है, वो कोई काम की नहीं है। और सीना कहती है कि हमें ज्यादा लेट नहीं हो रहा, हमें शायद क्लास में जाना चाहिए जल्दी। फिर सोराटा कहता है पूछ ही कौन रहा है। फिर सीना कहती है सोराटा से कि तुम बहुत ज्यादा बॉसी हो रहे हो और वो बोलती कि तुम्हें अपने पैरों पे भागना चाहिए। ओके गाइस, यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में लाइक भी कर देना। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय बाय।